आयत नंबर 133 में अल्लाह फरमाते हैं, अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम उस वक़्त मौजूद थे, इज़ा हज़र याकूब अल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलाम के पास मौत आती है। इस कारली बनी ही, जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, मा ताबुदून, कि तुम किसकी इबादत करोगे मिन बादी, मेरे बाद। यानी कि अंबिया भी जो हैं वो अपनी मौत के वक्त अपनी औलादों से उनके ईमान के बारे में सवाल करते थे कि तुम हमारे बाद किसकी इबादत करोगे। जब नबियों को अपनी औलादों की इतनी फ़िक्र थी तो हमें बदरजा ऊला जो है अपनी औलादों की इस मामले में फ़िक्र होनी चाहिए। कालू, तो उनकी औलाद ने कहा था कि नाबुदु इलाहा का, कि हम इबादत करेंगे आपके माबूद की, व इलाहा आबाई का, और आपके जो वालिद हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके माबूद की, व इस्माइल और इस्माइल अलैहिस्सलाम की, व इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम की, इलाहुम वाहिदा, और इन सब का एक ही माबूद है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता होगी तो ये आयत मुबारक समझ आएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम है, इसहाक अलैहिस्सलाम है, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम है, और फिर याकूब अलैहिस्सलाम के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम आते हैं, और फिर ये सारी जो चेन शुरू होती है मूसा अलैहिस्सलाम की, दाऊद अलैहिस्सलाम की, ये सब जो है ये इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, और ये बनी इसराइल कहलाते हैं। और बनी इसराइल ये कहते थे कि हम यहूदी हैं, और फिर बनी इसराइल में से एक और आए तो उन्होंने कहा कि हम नसारा हैं, जबकि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि इन सब का दीन भी क्या था, इस्लाम ही था। व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम सब जो हैं उस रब के फरमा बरदार होंगे और मुसलमान होंगे। और बार बार अल्लाह ताला दो लफ्ज़ मुस्लिम लेके आ रहे हैं और इस्लाम लेके आ रहे हैं। दरअसल में सबका दीन जो था वो इस्लाम ही था। ये बाद में जो है इनकी अपनी तारीफ़ात हैं कि कोई यहूदी बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई हिंदू बन गया, लेकिन दीन दरअसल में सबका क्या था, इस्लाम था। कालू, और वह कहते हैं कूनू हुदन, कि यहूदी हो जाओ। अब ये लफ्ज़ यहूदी जो है, यहूदन लफ्ज़ जो है ये हौद से है, हा वाव दाल। इसका एक माना होता है पेशेमान होना, दूसरा माना होता है इसका हक की तरफ लौटना। तो हो सकता है कि ये कौम एक वक्त ऐसा था कि इसने बछड़े की इबादत की थी और फिर उसके बाद माफ़ी के बाद ये वापस अल्लाह ताला की इबादत की तरफ लौट आए थे। तो शायद इस वजह से इस माना के लिहाज से उनका लौटना अल्लाह ताला की तरफ जो है वो यहूद कहलाते हैं। और एक कौल ये है कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा था और उसी से जो है ये नस्ल आगे चली थी, तो उन्हीं की मुनासबत से जो है वो इनको यहूद कहा जाता है। लिहाजा लफ्ज़ हुदन यानी कि यहूदी लफ्ज़ जो है ये इट्सल्फ बहुत अच्छा लफ्ज़ है, यानी कि लौटने वाला, हक़ की तरफ लौटने वाला, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाला। तो इसका माना तो बहुत अच्छा है और ये अपने माना के लिहाज से गलत नहीं है, मगर ये है कि बाद में इनके अमाल जो हुए हैं उनकी वजह से जो है इस कौम को बुरा समझा जाता है। लिहाजा इस लफ्ज़ के अंदर कोई बुराई नहीं है। और नसारा, या फिर वो ये कहते हैं कि नसारा हो जाओ। नसारा कौन होते हैं? जो अपने आप को ईसाई कहलवाते हैं, आज के दौर में जो क्रिश्चियन होते हैं वो। और नसारा लफ्ज़ जो है ये नुसरा से है, और नुसरा का मतलब होता है मदद करना, जिसे कि हम उर्दू ज़ुबान में भी बोलते हैं कि नुसरत करना। तो वो ये कहते हैं कि या तो यहूदी हो जाओ या फिर नसारा हो जाओ, तहतदू, तो तुम हदायत पा जाओगे। कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो मिल्लत था वो तो हनीफ़ था। अब यहाँ पे एक फ़र्क समझना चाहिए कि एक दीन होता है और एक मिल्लत होता है। दीन लफ्ज़ जो है वो देन से है, और देन का मतलब होता है कर्ज़, बदला देना। और क़यामत के दिन को यौम दीन क्यों कहा जाता है? कि उस दिन इंसान को उसके हर अमल का बदला दिया जाएगा। लेकिन जब ये लफ्ज़ मिल्लत आता है तो मिल्लत का मतलब होता है कि आपकी किसी सोच का होना, किसी नज़रिए का होना, किसी अकीदे का होना। तो यहूद और नसारा जो हैं वो अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद भी कहते थे, बल्कि कहते थे कि हम उन्हीं के दीन के ऊपर हैं। तो यहाँ पर अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीन की सोच थी और जो नज़रिया था वो बड़ा हनीफ था। और हनीफ कहते हैं कि जिसका रास्ता सबसे हटकर अलग हो, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम न यहूदी थे न नसारा थे, उनका मिल्लत, उनका दीन जो था वो सबसे हटकर था। हनीफ के मुतबादिल जो कुरान पाक में लफ्ज़ आता है वो जनफ होता है, और जनफ का मतलब होता है जो असल रास्ते से हट जाने वाला हो, मुड़ जाने वाला हो। तो गोया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन जो था वो हनीफ था, वो सबसे हटकर मुख्तलिफ दीन था, और वो दीन इस्लाम था। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे, यानी कि यहूद और नसारा भी अपनी निस्बत जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ करते हैं, और मक्का के जो कुरैश थे वो भी अपनी निस्बत जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ तुम अपनी निस्बत करते हो, तो उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में कोई भी शिरक नहीं किया था, तो फिर तुम्हारे दिन में इतना शिरक क्यों है?
اور ابراہیم علیہ السلام کی تو جب ہم پوری داستان قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو وہ بار بار کہتے ہیں یہ سورج میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ چاند میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ ستارے میرے رب نہیں ہو سکتے ہیں۔ گویا کہ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پانے کی سٹرگل میں گزری ہے۔ تو ایسے نبی کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہودیت کے اوپر ہوں گے یا عیسائیت کے اوپر ہوں گے یا وہ مشرک میں سے ہوں گے؟